दोस्तों, मैं कविता प्रस्तुत कर रहा हूं दुर्योधन कब मिट पाया, इसका 14वां भाग। इस दीर्घ कविता के पिछले भाग अर्थात 13वें भाग में अभिमन्यु के गलत तरीके से किए गए वध में जयद्रथ द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका और तदुपरांत केशव और अर्जुन द्वारा अभिमन्यु की मृत्यु का प्रतिशोध लेने के लिए रचे गए प्रपंच के बारे में चर्चा की गई थी। कविता के वर्तमान प्रकरण अर्थात 14वें भाग में देखिए कि कैसे प्रतिशोध की भावना से वशीभूत होकर अर्जुन ने जयद्रथ का वध इस तरह से किया कि उसका सर धड़ से अलग होकर उसके तपस्वी पिता की गोद में गिरा और उसके पिता का सर टुकड़ों में विभक्त हो गया। प्रतिशोध की भावना से ग्रस्त होकर अगर अर्जुन जयद्रथ के निर्दोष तपस्वी पिता का वध करने में कोई भी संकोच नहीं करता, तो फिर उसी प्रतिशोध की अग्नि में दहकते हुए अश्वत्थामा से जो कुछ भी दुष्कृत्य रचे गए, भला वो अधर्म कैसे हो सकते थे। प्रस्तुत है दीर्घ कविता दुर्योधन कब मिट पाया का 14वां भाग। निरपराध थे पिता जयद्रथ के पर बाण चलाता था, ध्यान मग्न थे परम तपस्वी पर संधान लगाता था। प्रभु लीन के चरणों में गिरा कटा हुआ जयद्रथ का सिर, देख पुत्र का शीर्ष विक्षेप पर पिता हुए थे अति अधीर। और भाग्य का खेला ऐसा, मस्तक फटा तात का ऐसे, खरबूजे का फल हाथ से भू पर गिरा हुआ हो जैसे। छल प्रपंच जग जाहिर अर्जुन केशव से बल पाता था, पूर्ण हुआ प्रतिशोध मान कर चित्त में मान सजाता था। गर्भभ्राता का हृदय फाड़ना कृत्य नहीं बुरा होता, नर पशु भीम का प्रतिशोध रक्त पीकर ही पूरा होता। चिर प्रतिशोध की अग्नि जो पंचाली में थी धधक रही, रक्त पिपासु चित उसका था शोला बन के भड़क रही। ऐसी ज्वाला भड़क रही जब तक न चित्कार हुआ, दुशासन का रक्त लगाकर जब तक ना श्रृंगार हुआ, तब तक केस खुले रखकर शोला बनकर वो जलती थी। यदि धर्म था अगन चित्त में लेकर ही जो फलती थी। दुशासन उर रक्त हरने में जयद्रथ जनक के वदने में, केशव अर्जुन ना कुकर्मी गर छल प्रपंच के रचने में। तो कैसा अधर्म रचा मैंने वो धर्म स्वीकार किया, प्रतिशोध की वो अग्नि ही निश्चित अंगीकार किया। गर प्रतिशोध ही ले लेने का मतलब धर्म विजय होता, चाहे कैसे भी ले लो पर धर्म पुण्य न क्षय होता। गर वैसा दुष्कर्म रचा कर पांडव विजयी कहलाते, तो किस मुंह से कपटी सारे मुझको कपटी कह पाते। कविता के अगले भाग अर्थात 15वें भाग में देखिए, अश्वत्थामा आगे बताता है कि अर्जुन अपने शिष्य सात्यकी के प्राण बचाने के लिए भूरिश्रवा का वध कैसे बिना चेतावनी दिए ही कर दिए। तो दोस्तों, ये थी मेरी दीर्घ कविता दुर्योधन कब मिट पाया का 14वां भाग। और यदि ये कविता आप लोगों को अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए और अपने विचारों से कमेंट बॉक्स में मुझे अवगत कराइए, ताकि इस कविता को और बेहतर करके मैं प्रस्तुत कर सकूं। और आप लोगों ने इस कविता को सुना मित्रों, इसलिए मैं आप लोगों का धन्यवाद देता हूं।